भाई तो ठग गए हैं, पैसा वेस्ट कर दिया भाई ने। 370 कितना होता है भाई 370 वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज आपके लिए लेके आ चुके हैं रिव्यू वीडियो, जो कि है अपनी न्यू अपाचे RR 310, जो कि एकदम नई शेप का मॉडल अभी आया था, जो लॉन्च है जिसमें विंगलेट इंग्लिश थे। सो आज इसके ऊपर रिव्यू लेके आए हैं और इसमें डिटेल रिव्यू लेके आएंगे कि मतलब बताएंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या न्यू अपडेट्स दिए गए हैं नॉर्मल वाली से और इस वाली में, और क्या पावर्स में कोई अंतर आया है कि नहीं आया है, या किसी और चीज़ का मतलब मेजरली इतना चेंज किया गया है या नहीं। पहले आपको मैं दे देता हूँ बाइक का वॉल का राउंड। कुछ ऐसा लुक है इस बाइक का, और लिटरली अपना ओपिनियन दूँ तो जो पुरानी वाली RR 310 थी उससे मच बेटर लगती है ये, और थोड़ी ज़्यादा हैवी लगती है। और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं दिया गया है पुरानी वाली और इस वाली में, बट कुछ कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक ये आपको विंगलेट मिल जाएगा एक, जो कि पहले मुझे भी लग रहा था कि ये पेस्टेड है सिर्फ, बट ये जब सर्विस पे गई थी तो देखा इसके पीछे मतलब बोर्ड लगे हुए हैं कि ये गिरेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा अच्छा मॉड है कि मतलब पहले हमें लग रहा था कि अगर कुछ भी मेजर एक्सीडेंट या कुछ भी नॉर्मल चीज़ होती तो शायद ये निकल जाएगा, बट फिर जब देखा बोर्ड लगा तो इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। और बाकी इसमें क्लियर क्लच मिलता है अपने को, जो कि भाई डुगाटी से कॉपी किया गया है, और वो भी सिर्फ 3 लाख कितने में थी भाई ये है इनके ओनर। और ये 371 कितना होता है? 370 होता है भाई 370 370 भाई 370 में अगर आपको क्लियर क्लच मिल रहा है भाई, बहुत अच्छा मॉडल, और देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी बैक से कुछ ऐसा लुक है इस बाइक का, जिसमें मडगार्ड निकाल दिया गया है भाई पीछे का, क्योंकि टायर ऐसे देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी 2 बाइकें अपनी वहाँ खड़ी हुई हैं, एक इंटरसेप्टर और अपनी GT। और भाई ये इस साइड से लुक है। और इसमें एक चेंजेस ये है कि जो इसमें आने लगा है एडजस्टेबल क्लच और लीवर्स, क्लच और ब्रेक। और एक चीज़ और हम लोगों को मिली है, वो है क्रूज़ कंट्रोल। बाकी इसका मीटर देखते हैं कैसा है। मीटर में ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं है, जैसा पुराना था वैसे ही वाला सेम है। और इसमें हम लोगों को 4 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं। अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक। अर्बन पे आप अपना डेली राइड के लिए, रेन पे जब बारिश हो तब यूज़ करो, स्पोर्ट ट्रैक जब आपका मन हो तब यूज़ कर लो भाई, वो आपकी मर्जी। बाइक का लुक काफ़ी प्यारा है भाई, जब से मतलब ये वाली स्कीम आई है, और ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। इससे ऊपर कोई वेरिएंट इसका नहीं आता है, इसमें सब कुछ है। मतलब इससे भी लोअर वेरिएंट आते हैं जिसमें एडजस्टेबल क्लच नहीं मिलता आपको, ग्राफिक स्कीम्स अलग अलग हैं। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, इसकी एक जो आगे की लाइट है भाई, ये कितनी प्यारी लगती है देखने में, बहुत प्यारी लगती है मुझे। और बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसकी स्पेसिफिकेशन में हम लोगों को मिलता है 312.2 cc का इंजन, और ये प्रोड्यूस करता है 38 PS की पावर और 29 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 11 लीटर्स का हम लोगों को फ्यूल टैंक मिलता है। और पुरानी वाली जो थी उससे इसमें थोड़ी सी पावर इंक्रीज़ करी गई, जिससे उसमें 32 PS की पावर प्रोड्यूस करता था, उसमें 38 PS की पावर है। हाँ, अपग्रेड कर सकते हो आप। और एक मतलब एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी मतलब 4 लाख के अंदर बाइक देख रहे हो जिसमें आपको लुक चाहिए, थोड़ी सी अच्छी पावर चाहिए, तो आई प्रेफर यू गो विद दिस। और ड्यूक 390 जो है वो ओवर प्राइस भी है, और मतलब क्या नाम है, उसको ज़्यादा लोग हैंडल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पर पावर डिलीवर करती है। और बाकी इसका साउंड सुन लेते हैं, बाइक का साउंड सुनाते हैं, वो भी ट्रैक मोड पे लगा के, क्योंकि ट्रैक मोड पे काफ़ी एक्सट्रीम पावर डिलीवर देती है। तो ये स्टॉक एग्जॉस्ट, ठीक है, ज़्यादा गाड़ी पे रेव नहीं करते हैं खड़ी गाड़ियों पे। और इसमें पुरानी वाली बाइक से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस भी कम करी गई हैं। और बाकी इसको राइड करते हैं और राइड करके इसका रिव्यू देते हैं कि राइड रिव्यू इसका कैसा है। चीज़ आपको और दिखाते हैं कि जब बाइक स्टार्ट होती है तब ये क्लियर क्लच कितना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। भाई बाइक स्टार्ट करना ज़रा, भाई एकदम
प्रीमियम फील देता है एकदम कि भाई एक तो ये कुछ नया स्कीम है इन छोटी बाइक्स में। डुगाटी में ही मेन मैंने देखा है आता है वो, बाकी तो बाहर से मॉड कराते हैं। और एक चीज़ और बता दो, जो सोच रहे हैं कि ये मॉड पुरानी वाली RR 310 में करा लेंगे, सो अभी ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है। बट भाई इंडिया है, जुगाड़ पे चलती है, धीरे धीरे सब आएगा। तो भाई तो ठग गए हैं, पैसा वेस्ट कर दिया भाई ने। तो अब इसको राइड करते हैं और राइड रिव्यू देते हैं आपको। चुके हैं, अब इसको राइड करते हैं और राइड रिव्यू आपको देते हैं कि राइड करने में कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, कुछ डिफरेंस है पुरानी वाली में या नहीं है, और कुछ इनिशियल या टॉप एंड कुछ बढ़ा है। तो इतना ज़्यादा टॉप एंड पे नहीं ले जाएंगे, इसका एक टॉप एंड वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मोर कंटेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे। सो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, हज़ार्ड है अपना, बस ये क्रूज़ कंट्रोल एक नया है फीचर्स, और फिलहाल ट्रैक मोड पे लगी हुई है बाइक। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो बिना ग्लव्स के चल रहे, क्योंकि छोटी से राइड करेंगे, बहुत ज़्यादा राइड नहीं करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, इसमें कोई शिफ्टर आता है, ये देखिए। बाइक कोई शिफ्टर बहुत स्मूथ है इस बाइक का, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लिटरली ड्यूक में जर्क फील होता है, बट इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई जर्क फील नहीं है। और बाइक की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और लिटरली बहुत लेस वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाइब्रेशन होंगी ही नहीं, वाइब्रेशंस हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं है। और फ़िलहाल माइलेज की बात करें तो भाई फ़िलहाल स्क्रीन में 20 का माइलेज शो हो रहा है। और भाई इसकी सीट बहुत बेकार है भाई, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है भाई इस बाइक की, बहुत ज़्यादा परफेक्ट ब्रेकिंग है भाई, एकदम परफेक्ट। और एक बार क्रूज़ लगा के देखते हैं, क्रूज़ कंट्रोल नॉट अवेलेबल, वो हम लोगों को अर्बन पे शायद देखने को मिल जाए। सो ये 42 पे क्रूज़ कर दी है, और लिटरली ये हम लोगों को हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क फील आएगा। और क्योंकि हाईवेज़ पे भाई एकदम लॉन्ग रूट रहता है, और मतलब भाई इतनी देर तक ऐसे सेम तरीके से थ्रॉटल पकड़े पकड़े हाथ वाथ दर्द होने लगते हैं। और एक तो इसका पोस्चर वैसा है कि भाई दर्द होगा ही होगा। सो ये एक मुझे वर्थ फीचर लगा इस बाइक में, कि मतलब क्रूज़ कंट्रोल देनी चाहिए हर बाइक्स में। और बाकी ये तो भाई क्रूज़ कंट्रोल यार महंगी बाइक्सों में ही फीचर्स मिलता है हम लोगों को। मैंने कभी नहीं देखा, मतलब सिंगल सिलेंडर में किसी में भी है या शायद होगा भी, तो मुझे नहीं कंफर्म है, मतलब मैंने इतना नहीं ध्यान दिया किसी बाइक में। अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए इन चीज़ों को। बाकी मुझे लगता है कि सुपर बाइक्स में ज़्यादातर ये फीचर्स है। और बाकी तो बाइक का भाई फील बहुत अच्छा आ रहा है, और इसका क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है क्विक शिफ्टर, और स्पीड भी अपने हिसाब से गियर के हिसाब से एक्यूरेट कर लेता है ये। जैसे मैंने 47 पे करा था और 5th गियर लगाते ही 50 अपने आप स्विच हो गया। लोअर गियर पे नहीं कर रहा है, हाई गियर पे इसने 3 पावर बढ़ाई अपनी सिर्फ। सो बाइक का फील भाई बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा फील है भाई बाइक का। सो एवरेज किलोमीटर 25 दिखाने लगा है, अभी तक तो नहीं दिखा रहा था इतना। और जो एक चीज़ मिस कर गया था वो है अपना क्विक शिफ्टर, जो कि टॉप वेरिएंट में आता है। और जो इनके लोअर वेरिएंट है इनमें यही डिफरेंस है कि कुछ में क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा, एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलेंगे, यही सब ऐसा डिफरेंस है। और कलर स्कीम का डिफरेंस है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, बाय बाय।